हेलो खमागणी बोन अप्रीमिदी, कैसे हैं आप सब। आज का जो वीडियो है, आज मैं वीडियो लाई हूँ आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज डिस्कस करने वाले हैं, मतलब हम रिट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास जो पावर है फॉर इशूइंग रिट्स वो क्या है और रिट्स कितने प्रकार की होती है, क्या क्या होती है, ये सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है, इसको स्किप ना करें, पूरा देखें। और जो भी व्यूअर्स हैं, मैं उनसे ये अपील करना चाहूँगी कि जब भी आप वीडियो देखते हैं प्लीज़ कमेंट करें। आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और अच्छे वीडियोस बनाने का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी स्क्रीन पे मेरा इंस्टा आईडी आ रहा होगा, आप वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं मोटिवेशन रिलेटेड और लॉ रिलेटेड वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिट्स के बारे में। तो आर्टिकल 32 और 226 तक पहुँचने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए हैं। कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं हमें, जो भारतीय संविधान ने हमें दिए हैं, और ये फंडामेंटल राइट्स जो है उसको प्रोटेक्ट और गारंटी करने की जो ड्यूटी है वो है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट इज कंसिडर्ड एज द प्रोटेक्टर एंड गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने तो आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तक कहा है। तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से। अब हम एक चीज समझें कि जब भी हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हमें भारतीय संविधान ने दिए हैं, अगर वो वायलेट होते हैं, अगर वो इन्फ्रिंज होते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? तो यू कैन डायरेक्टली मूव टू सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। मतलब आपके अगर फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज या वायलेट हुए हैं तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। और ये आपका राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट इज इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट। ये खुद में एक फंडामेंटल राइट है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि आर्टिकल 32 इसीलिए है कि वो आपके रिट्स इश्यू कर सके फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये बात क्लियर हो गई। अब क्या हाई कोर्ट भी रिट्स इश्यू कर सकता है? हाँ, कर सकता है। आर्टिकल 226 जो है वो हाई कोर्ट को भी पावर देता है फॉर इशूइंग रिट्स। बस आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में एक मेजर डिफरेंस यही है कि सुप्रीम कोर्ट जब रिट इशू करता है तो वो इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए होता है, लेकिन हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड फॉर एनी अदर लीगल राइट्स ऑल्सो। वो और लीगल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए भी रिट्स इशू कर सकता है। ये बात तो क्लियर हो गई कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 जो है वो रिट से डील करते हैं। अब हम ये समझते हैं कि बेसिकली रिट्स होते कितने प्रकार के हैं। बेसिकली देयर 5 टाइप्स ऑफ रिट। 5 तरह के रिट्स होते हैं। हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियोररी, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो। ये 5 तरह के जो रिट्स हैं, इनके नाम लैटिन टर्म पे है, तो थोड़ी से आपको प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा, लेकिन आपको बस उनके नाम क्लियर होने चाहिए। फर्स्ट है हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियोररी, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो। ये 5 तरह की रिट्स हैं। तो अब हम वन बाय वन इन रिट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रिट जो है वो है हैबिस कॉर्पस। हैबिस कॉर्पस जो है उसका लैटिन टर्म जो है, इसका मीनिंग है लेट अस हैव अ बॉडी और ब्रिंग द बॉडी। ठीक है, इंटेंशन होता है उसको रिलीज करने के लिए हैबिस कॉर्पस इशू होता है। अब इसका ऑब्जेक्ट यही है टू सिक्योर द डिटेन्यू फ्रॉम द इलीगल डिटेंशन।
अब इसको हम थोड़ा सा और अच्छी तरह समझते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था जिसको हैबिस कॉर्पस केस भी कहा गया है, और ये आपके जुडिशियल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू और बीइंग अ लॉ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये आपको पता होना चाहिए कि एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, केस का नाम मैं वापस बोलती हूँ, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, इट इज ऑल्सो नोन एज हैबिस कॉर्पस केस। ये केस जो है ये इमरजेंसी के दौरान है। 1975 में जब इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, तो उस टाइम बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट किया गया था अंडर मिसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत। तो ये जो केस है उसमें भी एक लीडर को अरेस्ट किया गया था, तो उसने कोर्ट के पास गए कि ये जो डिटेंशन है वो इलीगल है। कोर्ट ने कहा क्योंकि उस टाइम प्रेसिडेंट ने अंडर आर्टिकल 359 आर्टिकल 21 वॉज सस्पेंडेड। आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है उसको सस्पेंड कर दिया गया था उस इमरजेंसी के दौरान। तो कोर्ट ने कहा कि डिटेन्यू का जो राइट है, राइट ऑफ लिबर्टी, वो तो सस्पेंड हो चुका है, तो अब डिटेन्यू के पास ये राइट ही नहीं है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये जुरिडिक्शन ही नहीं है कि वो अब इसको कोई रिलीफ दे। खत्म हो गई थी। तो 44th अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 21 को कि जब भी इमरजेंसी डिक्लेयर होगी तो ये जो आर्टिकल सस्पेंड होता है आर्टिकल 21, इसको क्वैश कर दिया गया था। अब इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 21 सस्पेंड नहीं हो। ड्यूरिंग इमरजेंसी आर्टिकल 1 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। ये 44th अमेंडमेंट से हुआ था। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि हैबिस कॉर्पस जो है वो इलीगल डिटेंशन से डील करता है। अब जो सेकंड रिट है वो है मैंडेमस। मैंडेमस मतलब वी कमांड। ये जो है ये इशू होता है बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू द लोअर कोर्ट, टू द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिब्यूनल्स, इन सबको कि जो पर्सन्स हैं कि वो अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। ये एक तरह का कमांड है टू परफॉर्म द पब्लिक ड्यूटी। ठीक है, तो ये रिट इसलिए इशू हो सकती है कि कमांड दी जाए टू परफॉर्म देयर पब्लिक ड्यूटीज। तो ये रिट तो क्लियर हो गया। अब हम मूव करते हैं सर्श्योररी एंड प्रोहिबिशन। ये जो दोनों रिट्स है वो बहुत सिमिलर है, बस थोड़े बेसिक इनमें डिफरेंस है। तो अगर हम सर्श्योररी की बात करें, दिस रिट सर्श्योररी की बात करें तो इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। मतलब ये एक तरह का रिव्यू है लोअर कोर्ट के डिसीजंस को चेक करने का बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो इट इज इश्यूड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू द लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स, those who are performing judicial and quasi-judicial functions, to check out whether they are performing their function within the jurisdiction or not. Certiorari इससे रिलेट करता है। प्रोहिबिशन जो है वो भी इसी से रिलेट करता है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये देखते हैं कि जो लोअर कोर्ट्स है दे आर परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस विद इन देयर जुरिडिक्शन और नॉट, और दे आर गोइंग देयर एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन और नॉट। ये दोनों रिट्स इससे रिलेट करते हैं। अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि दे आर इश्यूड एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोसीडिंग। ये जो दोनों रिट्स है ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोसीडिंग के दौरान इश्यू होते हैं। अब अगर इफ द प्रोसीडिंग आर नॉट कंप्लीटेड, ठीक है, देन द एग्रीव्ड पार्टी मे मूव टू सुप्रीम कोर्ट फॉर इशूइंग द रिट ऑफ प्रोहिबिशन। अगर प्रोसीडिंग्स कंप्लीट नहीं हुई है तो एग्रीव्ड पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट को मूव कर सकती है प्रोहिबिशन रिट इश्यू करने के लिए। बट इफ द डिसीजन हैज बीन गिवन, अगर फैसला सुना दिया गया है तो एग्रीव्ड पार्टी सुप्रीम कोर्ट को मूव करेगी फॉर इशूइंग द रिट ऑफ सर्श्योररी। ठीक है, सर्श्योररी जो है वो आफ्टर जजमेंट के बाद इश्यू होता है। वो जजमेंट दिया गया है और वो जजमेंट विद इन द जुरिडिक्शन नहीं है, एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन रिट है वो जजमेंट के बाद इशू होती है। अगर जजमेंट जो दिया गया है लोअर कोर्ट के द्वारा वो विद इन जुरिडिक्शन नहीं है
तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस डिसीजन को क्वैश कर सकते हैं। तो ये दोनों रिट्स में ये बेसिक डिफरेंस है। ये भी रिट आपको क्लियर हो गई। अब हम मूव करते हैं लास्ट रिट जो है क्यो वारंटो। इट मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी। ये जो रिट है वो इससे डील करता है कि कोई भी पर्सन ने जो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रखा है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उससे पूछ सकता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग दैट पब्लिक ऑफिस। एंड इफ अ पर्सन इज होल्डिंग पब्लिक ऑफिस is not its title is defective, then Supreme Court or High Court can tell him to leave the office। तो ये बेसिकली डील करता है पब्लिक ऑफिस से कि वो किस अथॉरिटी से पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा है। समझ में आ गई आपको? तो आज हमने 5 रिट्स डिस्कस किए और पूरी कोशिश की मैंने कि आपको इन रिट्स को बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा सकूं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। आज हमने आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 और 5 टाइप ऑफ रिट्स डिस्कस की। रिट जुरिडिक्शन और PIL पे मेरी एक और वीडियो है जो आप मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं बहुत सारी वीडियो CRP से रिलेटेड भी बनाई है, आप प्लेलिस्ट में मेरे चेक कर सकते हैं। जो भी वीडियो आपको सही लगे प्लीज़ उसको देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपसे मैं यही अपील करना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखें और अपने फ्रेंड्स को, लीगल फ्रेंड्स जो हैं, लॉ स्टूडेंट जो है, वो अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करें वीडियोस ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये नॉलेज स्प्रेड हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।